नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं रीनू यादव। आपको सबसे पहले भोपाल से हम खबर देंगे, जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। पीसीसी दफ्तर में बैठक रखी गई है, तो वहीं बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। मुख्यमंत्री के नाम पर इसमें चर्चा की जाएगी, विधायकों की रायशुमारी ली जाएगी। तो वहीं बैठक में पर्यवेक्षक ए.के. एंटोनी भी मौजूद। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर विधायक दल की बैठक होनी है, मतलब हो रही है, और यहां पर चर्चा की जाएगी, गहन चिंतन किया जाएगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन। तो एक अहम सवाल आज यही है कि सत्ता तो पा ली कांग्रेस ने और साथ ही खुशियां भी बांट ली, लेकिन अभी भी सीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी पूरी चर्चा रुकी हुई है। तो वहीं राज्यपाल से मुलाकात हो गई है, सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया गया है और तमाम योजनाएं जो वादे किए गए थे वचन पत्र में, उन पर भी चर्चाएं हो चुकी हैं। न्यूज़ 18 में खास बातचीत हो चुकी है प्रवक्ताओं से, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। जब भी सवाल किया जाता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, तो यही कहा जाता है कि हाईकमान ही तय करेगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यहाँ पर दो बड़े चेहरे हैं, एक तरफ कमलनाथ है, दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी न्यूज़ 18 से खास बातचीत की, जब उनसे पूछा गया कि 2019 दूर नहीं है, मध्य प्रदेश की स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है, तो सीएम का चेहरा भी जानना बहुत अहम है। निर्णायक कौन होगा, ये बहुत अहम जिम्मेदारी होती है। उस पर भी उन्होंने यही कहा कि हाईकमान तय करेगा, राहुल गांधी तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक, तमाम दिग्गज पहुंचे हुए हैं और साथ ही तमाम जानकारी के साथ संवाददाता मकरंद काले लाइव जुड़ गए हैं। मकरंद, विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है, अभी इस वक्त क्या जानकारी, पूरी अपडेट? देखिए, कुछ ही देर पहले यहाँ पर कमलनाथ पहुंचे और कमलनाथ के पीछे पीछे दिग्विजय सिंह और अरुण यादव, विवेक तनखा पहुंचे हैं। मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहूंगा। ये पीसीसी के बाहर का पूरा क्षेत्र है, जहाँ पर तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठा है। पीसीसी के बाहर जश्न का माहौल इस समय नजर आ रहा है और हम तमाम विधायक इस समय यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बात करेंगे, डॉक्टर गोविंद सिंह लाहर विधायक हैं। सर, विधायक दल की बैठक है, क्या मजमून रहेगा आज की बैठक का, क्या बातचीत होगी? तो पार्टी के अध्यक्ष जी का निर्देश है, उन्होंने बुलाया है। अब जैसा अध्यक्ष जी का हमारा आदेश निर्देश होगा, उसका हम लोग पालन करेंगे। सर, सबसे अहम सवाल आज की डेट में है कि सीएम कौन बनेगा। ये पार्टी हम लोग आज प्रजातांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, हम लोग मिलके ये एमएलए जितने चुने गए अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे, उसके हिसाब से नेता चुना जाएगा। आपकी पसंद कौन है? हमारी पसंद जो भी हमारे पार्टी में देखें कौन उम्मीदवार बनता है, तब विचार करेंगे। ठीक है, प्रस्ताव कौन रखेगा इसका? प्रस्ताव कौन रखेगा? प्रस्ताव जब कैंडिडेट तो सामने आए। जी सर, क्या लगता है कौन सीएम बनेगा? उम्मीद किसकी है आपको? जो विधायक चाहेंगे वो सीएम बनेगा। आप भी तो हैं विधायक। हम भी बन सकते हैं। तो कोई भी बन सकता है विधायक। केपी सिंह साहब हैं, कह रहे हैं कि विधायक, जो विधायक दल चुनेगा, विधायक दल जिसको तय करेगा वही विधायक बनेगा। और अभी फिलहाल देखिए किस तरह से एक हुजूम पीसीसी के बाहर कार्यकर्ताओं का है। विधायक एक एक करके पहुंच रहे हैं। यहां पर विधायक दल की बैठक कुछ ही देर में शुरू होगी। कमलनाथ पहुंच चुके हैं, दिग्विजय सिंह पहुंच चुके हैं, तमाम वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं और अब विधायक दल की बैठक में सबसे अहम फैसला जो होगा वो सीएम के चेहरे पर होगा। कहा यह जा रहा है, कयास यही हैं और संभावनाएं जिसकी हैं कि कमलनाथ चेहरा हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल औपचारिक मोहर लगनी बाकी है। बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी बहुत सारे विधायक जो हैं वो कह रहे हैं कि उनको सीएम बनाया जाना चाहिए। और यहाँ पर तमाम जो विधायक पहुंच रहे हैं उनमें एक बहुत बड़ा कैडर है, ग्वालियर चंबल संभाग के विधायक हैं। और अभी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि 30 से ज्यादा विधायकों से आज सुबह होटल में ज्योतिरादित्य सिंधिया मिले हैं, उनसे बात हुई है। तो जाहिर है वो बात क्या हुई है ये खुलकर अभी नहीं जानकारी मिली है, लेकिन इन 30 विधायकों के साथ बातचीत होने के बाद अब जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा, तो बहुत हद तक स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कांग्रेस के अंदर खाने में गुटबाजी अभी भी है या एक नाम पर एक राय बन जाती है। तो बहुत अहम है आज की बैठक और इस बैठक में ये तय होगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा। अभी जो तमाम बड़े नाम है कांग्रेस में वो यहाँ पर एक एक करके पहुंच रहे हैं और ये शिवाजी नगर का वही एरिया है जहां पर आज से 6 महीने पहले शायद
किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि सरकार बनने की कोई स्थिति बन सकती है, लेकिन सरकार बनी और आप जो फोर्सेस हैं उनको देख सकते हैं। सुरक्षा बल यहां पर पहुंचा हुआ है, बैरिकेडिंग से बिल्कुल चारों तरफ से सील कर दिया गया है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को। सिर्फ पदाधिकारी और विधायकों को ही औपचारिक तौर पर अंतर एंट्री मिलेगी। मीडिया को और कार्यकर्ताओं को भी इस पीसीसी कार्यालय से दूर कर दिया गया है अभी फिलहाल विधायक दल की बैठक होने तक। और बहुत मुमकिन है कि कल या परसों, मैं साफ कह रहा हूं, कल या परसों जो नए नवनियुक्त सीएम होंगे वो शपथ भी ले सकते हैं। 15 तारीख से पहले शपथ ग्रहण होने की संभावनाएं हैं। तो जाहिर है बहुत बड़ी खबरें आज पीसीसी से निकलने वाली हैं। कुछ देर का इंतजार है, 1 घंटे के करीब ये बैठक चलेगी, 1 से 1.5 घंटे, और उसके बाद बहुत कुछ स्पष्ट होगा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के राजीव गांधी सभागृह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसको कमलनाथ संबोधित करेंगे और जो बैठक हुई है उसको लेकर के चर्चा होगी। तो इस समय जो विधायक हैं वो एक एक करके पहुंच रहे हैं और हम तमाम विधायकों से बात भी कर रहे हैं कि कौन आखिर सीएम का चेहरा होगा। सर, क्या तय हो रहा है? सीएम का चेहरा तय हो जाएगा? हाँ, तय हो जाएगा। क्या लग रहा है आपको? आप निर्दलीय जीते, कांग्रेस में अब आ गए हैं, तो क्या नाराजगी दूर हो गई? नाराजगी की बात नहीं है जी। आज चुनाव जीतने के बाद मेरी प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी थी जी। और कुछ जो भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी जी, मुझे निर्दलीय लड़ना पड़ा जी। लेकिन मैंने कांग्रेस की विचारधारा से ही चुनाव लड़ा बना। तो संजय मसानी सामने थे, आपने कभी माना वो कांग्रेस के हैं? जी नहीं, जमाना जब्त हो गया। मैंने कांग्रेस को बचाने के लिए चुनाव लड़ा मैंने, आज कांग्रेस को बचाया मैंने। कांग्रेस का गलत फैसला था? गलत फैसला था। अब आप क्या अपनी मांग रखी है या क्या बातचीत आपकी आज हुई? पार्टी, मैंने कहा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन गई थी लेकिन उस चीज़ को मैंने ख़त्म किया और मैंने कांग्रेस पार्टी को बचाया है। अब मैं देखूंगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता मेरे को। आप किसके नाम पर सहमत होंगे? माननीय कमलनाथ जी। कमलनाथ जी को अगर सीएम बनाया जाता है? जी। तो अभी फिलहाल आप प्रस्ताव दे रहे हैं इस तरह का? हाँ, रहेगा। ठीक है। अभी फिलहाल जो स्थिति बन रही है उसको आपको क्या लग रहा है, कमलनाथ जी बनेंगे सीएम या सिंधिया जी भी हो सकते हैं? मैं भी लेकिन मानिए कमलनाथ जी होंगे। ठीक है। तो ये प्रदीप जायसवाल गुड्डा यानी कि वारासिवनी से जो बागी होकर कांग्रेस से लड़े थे, संजय मसानी जिनको कि कांग्रेस ने टिकट दिया था जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान के साले, उनको टिकट दिया गया था वारासिवनी से। कांग्रेस से बागी हुए प्रदीप जायसवाल और निर्दलीय चुनाव लड़के जीते हैं। अभी फिलहाल जब 114 सीटें कांग्रेस ने जीती तो वो कुछ नाम, वो चंद नाम जिनको लेकर के कांग्रेस बहुत गंभीर थी और जिनको लेकर के चर्चाएं शुरू हुई कि वो निर्दलीय वापस पार्टी का रुख करेंगे, उनमें से एक थे प्रदीप जायसवाल। और प्रदीप जायसवाल गुड्डा से हमने अभी बातचीत की और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो कमलनाथ के नाम पर स्वीकृत है। कमलनाथ के नाम को उन्होंने कहा है कि अगर वो सीएम बनते हैं तो बेहतर है। हालांकि जो फैसला है वो विधायक दल का ही होगा और वही उनको मान्य होगा। तो ये जो तमाम विधायक पहुंच रहे हैं वो अपने अपने तरह से अपनी अपनी बात रख रहे हैं। गोविंद सिंह जिनसे हमने बात की, डॉक्टर गोविंद सिंह लाहौर विधायक, उसके बाद केपी सिंह से भी हमने बात की, उन सभी का कहना था कि विधायक दल की बैठक का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा। अंदर की बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा कि अगला ताज किसके सर पर ताजपोशी उसकी की जाएगी और कल या परसों शपथ ग्रहण हो सकता है। ये स्थिति अब तक जो सामने आई है उसके मुताबिक सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो यही है कि बहुत जल्द कल या परसों में नए सीएम जो है वो पदभार ग्रहण कर सकते हैं। जी बिल्कुल मकरंद। और साथ ही जैसा कि अभी आपने तुरंत जब बातचीत की विधायक साहब से तो उनका कहना था कि वो कमलनाथ का नाम लेते हैं। सुबह से ही कई तस्वीरें ऐसी भी आई थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक थे और वो काफी नारेबाजी कर रहे थे कि वो सीएम के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही देखना चाहते हैं। तो एक बड़ी टक्कर भी कह सकते हैं दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों ही काफी प्रभावी नेता हैं प्रदेश में और बहुत बन से काम किया है पूरे चुनावी समय में। जयवर्धन सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं और जयवर्धन सिंह से बात करेंगे। क्या लग रहा है, विधायक दल की बैठक है, आप दोबारा चुन करके आए हैं जी, अंदर विधायक दल की बैठक का क्या मजमून रहेगा, किसके नाम पर मोहर लगेगी? सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश के हर एक कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता को हार्दिक बधाई देता हूं।
हर एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने पिछले 15 साल निडर होके पूरी मेहनत के साथ, निष्ठा के साथ काम करके आज हम सब ये दिन देख रहे हैं जब पुनः 15 साल बाद हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनी है। विशेषकर जो हमारे पूरे प्रदेश के किसान भाई हैं, हमारे युवा साथी हैं, महिला वर्ग है, सभी ने इस बार वोट किया परिवर्तन के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी वादे कांग्रेस पार्टी ने किए थे, सरकार बनते ही, कैबिनेट बनते ही वो सब आदेश हम देंगे। और जी बिल्कुल ऐसी देखिए, अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। अब मेरा सबसे निवेदन है कि चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, उसके बारे में बात ना करें। पहले कांग्रेस पार्टी की जो विधायक दल की बैठक है उसको पूरा होने दीजिए, और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वही सब घोषणाएं करेंगे। सीएम के चेहरे को लेकर लगातार चर्चा चल रही है और आज की बैठक भी इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीएम का नाम तय होगा। देखिए, सिर्फ मैं ही नहीं, लेकिन जो बाकी भी कांग्रेस पार्टी के विधायक है, सबका एक ही ये मानना है कि जो भी आदेश हाईकमांड से आएगा उसका हम पालन करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी के, कोई नेता के नहीं। अब तो मेजॉरिटी क्रॉस हो चुकी है। आपका नाम डिप्टी सीएम के लिए भी चल रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई डिप्टी सीएम नहीं। वो तो जो भी ऊपर तय होगा हम उससे सहमत होंगे, लेकिन मैं उस पद के लिए बिल्कुल भी। दिग्विजय सिंह जी के बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो दिग्विजय सिंह के सीधे सीधे समर्थक हैं। आपको लगता है कि उनका भी नाम जो विधायक है, दिग्विजय सिंह जी का नाम भी विधायक गण जो हैं वो प्रस्तुत कर सकते हैं, उनके नाम का प्रस्ताव दे सकते हैं? जैसे मैंने कहा है, आप अभी कृपया कोई भी व्यक्तिगत उसमें अपन ना जाएं, क्योंकि वो स्पेकुलेशन है। चाहे वो सिंधिया जी हो, चाहे वो कमलनाथ जी हो, कोई भी बन सकता है, लेकिन अपन इसके बारे में बात ना करें अभी। तो सीधे तौर पर जयवर्धन यहाँ पर बात कर रहे थे। दिग्विजय सिंह के बेटे हैं जयवर्धन सिंह, राघोगढ़ से फिलहाल दूसरी बार जीते हैं। और अब जब सीएम के चेहरे को लेकर जब मैंने उनसे पूछा कि क्या दिग्विजय सिंह के नाम को लेकर भी चर्चा हो सकती है, तो अभी फिलहाल उन्होंने किसी तरह के कयास को लेकर बात करने से मना किया। लेकिन सीधे तौर पर बहुत सारे चेहरे हैं, और अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर किसी का विधायक है, यानी कि विधायक समर्थक अगर हम माने, तो ऐसे सबसे ज्यादा लोग दिग्विजय सिंह से जुड़े हुए हैं। समन्वय समिति के वो चेयरमैन रहे। समन्वय समिति के तहत उन्होंने बहुत पूरे मध्य प्रदेश में घूम के जो नाराजगी है उसको दूर करने का प्रयास किया। बिल्कुल। तो एक कयास से भी सुबह राजकुमार पटेल जी से भी हमारी बात हो रही थी, तो दिग्विजय सिंह के नाम को लेकर भी एक कयास कहा जा सकता है कि है। लेकिन अभी फिलहाल जो मुख्य नाम दो जो चल रहे हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ जी का है। और कमलनाथ जो है वो बहुत संभव है कि मुख्यमंत्री के तौर पर एक मत सारे विधायक हो जाएंगे। अभी जो संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं, और जो औपचारिक ऐलान है वो 1 से 1.5 घंटे में हो सकता है। जी मकरंद, पहले कहा जा रहा था कि हाईकमान ये तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। शुरू से यही बातें कही जा रही थी, लेकिन अभी विधायक दल की बैठक बुला ली गई है, विधायकों की सहमति ली जा रही है। जी देखिए, विधायक दल की सहमति एक औपचारिकता है। जाहिर है कि सबसे ज्यादा विधायक जिसके पक्ष में होंगे उसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा और वही शपथ लेगा। हम अगर बात करते हैं कांग्रेस के पुराने इतिहास की, तो 1993 में भी एक विधायक दल की बैठक हुई थी जिसमें दिग्विजय सिंह को चुना गया था। ये बात और है कि हाईकमान की ओर से जो नाम आता है, कई बार विधायकों को यही कहा जाता है कि इसी के नाम को लेकर हामी भरनी है। ये दूसरी बात है। लेकिन अभी फिलहाल जो औपचारिक प्रक्रिया है वो यही है कि विधायक दल बैठता है और विधायक दल ये निर्णय करता है कि उनके बीच का वो कौन सा चेहरा होगा जो मुख्यमंत्री होगा। कमलनाथ के साथ ये बात जरूर है कि वो चुनाव नहीं लड़े हैं, और अगर वो विधायक दल के द्वारा चुने जाते हैं तो उनको 6 महीने के अंदर अंदर किसी एक सीट से जीत करके आना होगा। ये एक औपचारिकता भर होगी। लेकिन कमलनाथ बहुत हद तक पहली पसंद विधायकों की हो सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी लगातार कई विधायक जो है वो मांग कर रहे हैं, लेकिन जहां तक सूत्र बता रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कमलनाथ के नाम को लेकर बहुत ज्यादा टकराव के मूड में नहीं है, क्योंकि सरकार बनी है। वो जो एकता शुरू से दिखाई दी है कांग्रेस में, ये हमेशा से आरोप लगा है मकरंद कि कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह चलती आ रही है, एकता नहीं है। तो
तो जो एकता जब से नामों के उम्मीदवारों के नाम सामने आए थे तब से शुरू हुई और वो लास्ट टाइम तक देखने को मिलेगी, वो जो एकता दिखाई दी थी शुरू से। देखिए, जो अभी तक की गुटबाजी हमने देखी है वो तब देखी गई जब कांग्रेस जो है वो विपक्ष में थी। कांग्रेस का यही कहना है कि हम विपक्ष में हैं, हमारी जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होती हैं, गुटबाजी सरी की जो नेगेटिव चीज़ें हैं। तो जाहिर है कांग्रेस का आरोप अपनी जगह है, लेकिन अब कांग्रेस की ओर से अगर हम बयानों की बात करें तो एक बयान उसमें से ये भी है कि जब बीजेपी विपक्ष में जाएगी तो आप देखिएगा कि कांग्रेस की गुटबाजी आपको कहीं नजर नहीं आएगी, बीजेपी में नजर आएगी। तो जाहिर है कि सत्ता पक्ष में होना और विपक्ष में होना अलग अलग चीजें हैं, और अगर विपक्ष में आने के बाद बीजेपी में भी गुटबाजी नजर आती है तो जाहिर है कि सत्ता पक्ष से अलग होने का जो कारण है वो कहीं ना कहीं अंतर्कलह होती है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों को हराने में उनके अपनों का एक बहुत बड़ा हाथ रहा। उनके बागियों ने भी बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया है। ऐसा नहीं है कि गुटबाजी अकेली कांग्रेस में है, लेकिन अभी फिलहाल कांग्रेस की अंतर्कलह जो है वो केवल 2 नामों पर आकर रुक गई है, क्योंकि अगर बाकी चेहरों की बात करें तो अजय सिंह का नाम भी आ रहा था जिनको मुख्यमंत्री की रेस में बताया जा रहा था, लेकिन वो हार गए। इसके अलावा अगर बड़े चेहरे की बात करूं तो सुरेश पचौरी एक बड़ा नाम था, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। तो जाहिर है कि सीएम की रेस से सारे नाम कटते चले गए हैं। अभी केवल 2 नाम बचे हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ प्रमुख तौर पर है। उसमें भी कमलनाथ का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि सिंधिया उनके नाम को लेकर सहमत नजर आ रहे हैं। अंदर क्या होता है, विधायक दल की बैठक में क्या होता है, क्योंकि विधायक दल की बैठक में विधायकों के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा भी मौजूद रहेंगे। तो जाहिर है कि ये चारों विधायक नहीं है लेकिन विधायक दल की बैठक में हैं। तो जाहिर है कि इनकी जो राय है वो अपने आप में मायने रखती है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ के नाम पर या कमलनाथ के बताए गए नाम पर राजी हो जाते हैं तो जाहिर है किसी तरह का कोई क्लेश नहीं होगा और एक मत होकर जो नाम है वो सबके सामने 1 घंटे भर में आ जाएगा। लेकिन अगर विधायक दल की बैठक में किसी तरह का कोई पसोपेश की स्थिति बनती है तो वो नाम जो है वो हाईकमान को भेजा जाएगा और उसके बाद वहां से जिस नाम पर मोहर लगेगी वो नाम मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो जाहिर है अभी जो स्थितियां हैं वो बहुत ऐसा नहीं है कि समतल है। ये जरूर है कि थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं विधायक अगर नहीं माने कुछ तो, लेकिन बहुत हद तक स्थितियां कुछ हद तक तो साफ हैं, बिल्कुल। और यहाँ पर यदि कमलनाथ की हम बात कर लें मकरंद, तो कमलनाथ के लिए ये भी बोला जाता है कि वो एक ऐसे नेता हैं और शुरू से ही उनकी एक छवि रही है कि यदि वो छिंदवाड़ा में रहें चाहे दिल्ली में रहें, यदि उनसे कोई मिलने जाता है तो वो उनसे मिलते जरूर हैं। भले कितना भी बिजी शेड्यूल होता है, समय निकालते हैं, अपने जो साथी होते हैं उनसे मिलते जरूर हैं, वक्त देते हैं। और साथ ही यहाँ पर ज्योतिष पंडित, ज्योतिष गुरु भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं मकरंद। ज्योतिष के हिसाब से भी कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, विधायकों के आने का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है और जैसा कि मैंने कहा कि दिग्विजय सिंह जो है वो हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं। इससे पहले के चुनाव में भी जिस तरह से हम देखते आ रहे थे कि मध्य प्रदेश में बहुत आसान नहीं था कांग्रेस के लिए सत्ता में आना। 2003 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जब जीता, उसके बाद 2008 में सुरेश पचौरी मध्य प्रदेश में पीसीसी के चीफ रहे। तो जाहिर है कि उस समय एक उम्मीद थी कांग्रेस को कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन किसी वजह से हार का सामना करना पड़ा और 2013 में मोदी लहर को भी कांग्रेस ने एक वजह माना कि कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन 2018 की स्थितियां जो है वो बहुत हद तक 2008 की तरह थी और यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी का पूरा फायदा कांग्रेस को मिला। और सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि किसानों के मुद्दे को लेकर जो घोषणा की गई कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा या रोजगार देने की बात कांग्रेस ने की। कई सारे वादे ऐसे थे, बिजली का बिल हाफ करने का वादा था, कई सारे ऐसे वादे कांग्रेस के रहे जिसकी वजह से वो सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही है। लेकिन अभी फिलहाल विधायक दल के अंदर क्या होता है, बैठक में क्या चर्चाएं होती है, क्योंकि केवल सीएम का चेहरा नहीं लेकिन हाँ कैबिनेट को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं गर्म हैं कि कौन कैबिनेट मंत्री होगा। फर्स्ट टाइमर जो है वो मंत्री नहीं होंगे या सेकंड टाइमर जो है वो राज्य मंत्री होंगे, थर्ड टाइमर मंत्री होंगे। तो इस तरह की एक रूपरेखा कांग्रेस अंदर खाने में बना रही है। बहुत जल्द उसका भी खुलासा होगा, लेकिन सीएम के साथ कौन कौन शपथ लेता है ये देखने वाली बात होगी। जी। और ऐसे कुछ मंत्रियों, ऐसे कुछ नेताओं के भी नाम सामने आ रहे हैं, विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें मंत्री पद का दर्जा मिल सकता है मकरंद। देखिए, बिल्कुल बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जिनका नाम मंत्री पद के लिए लगभग श्योर माना जा रहा है। जैसे मैं बात करूं तो बाला बच्चन है जो उप नेता प्रतिपक्ष थे
उनका नाम ये माना जा रहा है कि वो मंत्री होंगे, कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे, क्योंकि लगातार जीतते आ रहे हैं, 3 या 4 बार के विधायक हो गए हैं। तो वो पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में हेल्थ मिनिस्टर रहे थे, तो एक लंबा उनका एक एक्सपीरियंस भी रहा है, वो कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। इसके अलावा जयवर्धन सिंह दूसरी बार अब जीत कर आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, जाहिर है कि हाई प्रोफाइल सीट थी और हाई प्रोफाइल कैंडिडेट थे, तो उनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। जीतू पटवारी दूसरी बार के विधायक हैं, राव से विधायक बन के आए हैं, उनका एक मंत्री बनना तय माना जा रहा है। इसी तरह बात करूं तो तुलसी सिलावट है या फिर वरिष्ठ आरिफ अकील हैं। आरिफ अकील भोपाल उत्तर से लगातार जीतते आ रहे हैं, 6 से ज्यादा बार जीत चुके हैं, तो जाहिर है उनका मंत्री बनना लगभग तय है। तो पीसी शर्मा है, उनका भी मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो ये सारे वो नाम है, सज्जन सिंह वर्मा है, उनका भी नाम लगभग तय है कि वो मंत्री बनेंगे। बहुत सारे ऐसे नाम है कांग्रेस के फहरिस्त में भी जिनका मंत्री बनना तय है, और ये नाम बस पोर्टफोलियो क्या होगा इसको लेकर के चर्चाएं जरूर होंगी कि किसको क्या पोर्टफोलियो मिल सकता है। हाँ। वो कयास लगाना भी मुश्किल है। जैसे हेल्थ मिनिस्टर रहे थे बाला बच्चन, तो अगर उनकी पसंद होगी तो हो सकता है उनका जो डिपार्टमेंट है वो उनको वापस दिया जाए। बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी उन्होंने लिए थे। या फिर कहा जाए कि पीसी शर्मा है, बहुत लंबे वक्त से वो कोशिश में थे कि उनको चुनाव लड़वाया जाए, और सांसद का भी चुनाव लड़े थे, हारे भी कई बार, लेकिन अब की वो जीते हैं और दूसरी बार विधायक बने हैं, तो जाहिर है कि उनको भी मंत्री पद दिया जा सकता है। तो इस तरह के निर्णय जो हैं वो अभी विधायक दल की बैठक में होंगे, और बहुत हद तक निर्णय 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर स्पष्ट भी हो जाएंगे। जी बिल्कुल मकरंद, और साथ ही एक बहुत ही अहम सवाल है, वो ये है कि जिस तरीके से पूरा कायाकल्प बदला गया था, पीसीसी कार्यालय का पुताई रंगाई सब हो गई थी नई तरीके से, और सत्ता में आ गए, जीत गए, अभी तक किसी तरह का कोई माल्यार्पण, इंदिरा गांधी की मूर्ति वहां पर अच्छी प्रतिमा खड़ी हुई है, ऐसी कोई तस्वीरें नहीं देख पाए हम कल से। पचौरी सर कौन होगा मुख्यमंत्री? जैसे राहुल गांधी जी चाहेंगे। अभी विधायक दल की बैठक में क्या हो सकता है, क्या बातें होंगी? ये पर्यवेक्षक के ऊपर है, वो क्या क्या इनपुट लेते हैं। सर अभी फिलहाल कमलनाथ जी और सिंधिया जी को लेकर नाम चल रहा है कि मुख्यमंत्री हो सकते हैं। कांग्रेस में कोई विवाद नहीं है, हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, वो जो फैसला करेंगे वो सबको मान्य होगा। तो ये सुरेश पचौरी जी साफ तौर पर कहना है कि जो भी निर्णय राहुल गांधी की तरफ से लिया जाएगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। और सुरेश पचौरी अपने आप में एक पावर सेंटर हैं। सुरेश पचौरी इस बार भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो एक बड़े पावर सेंटर के तौर पर कांग्रेस में जाने जाते हैं। प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में सुरेश पचौरी एक बड़ा नाम है। जी बिल्कुल मकरंद, और साथ ही तकरीबन कितने बजे तक ये पूरी जो बैठक है शुरू हो जाएगी अभी, और कितने मंत्रियों का आना बाकी है, माफ कीजिएगा, और अभी कितने विधायकों का आना बाकी है? देखिए जो संख्या बल है वो तकरीबन 120 तक जाने का अनुमान है जिनको बुलाया गया है। अब 1-2 अगर विधायक जो अपरिहार्य कारणों से नहीं आ पाएंगे वो एक अलग बात है, क्योंकि बहुत सारे जी मकरंद नजर बना के रखे, फिलहाल वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।